हाँ। लगभग 4 डेड बॉडी यहाँ पर हो चुका है और लगभग 8 से 10 लोग अभी घायल हैं। एक दूसरे पे चढ़ते हुए पार करने के चक्कर में पहले हम मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता के दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए। भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे पहले हम। वहाँ पर भागदड़ हुआ कि देखे लाइन है, लाइन में कोई लगना नहीं चाहता है, सब सोचता है हम पहले। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आपने एक गाना सुना होगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कुल मिलाकर जब भक्तों की माँ बुलाती हैं तो भक्त दौड़ते हुए माँ के पास चले जाते हैं। साथियों, आप अक्सर देखते हैं तरह तरह की माता हैं हमारे देश में और हर एक माता के नाम पर मंदिर बना हुआ है। कुल मिलाकर हर एक मंदिरों में लाखों की भीड़ होती है और जब माता के दर्शन करने की बात आ जाए तो भीड़ की आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, बता दें साथियों कि बिहार के नालंदा में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम शीतला माता मंदिर है। शीतला माता मंदिर में हर मंगलवार को भीड़ लगती है और जब चैत्र का महीना होता है, चैत्र के महीने के अंतिम मंगलवार की जब बात हो तो भीड़ इतनी होती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। हर एक भक्त अपने घर से माता का दर्शन करने के लिए निकलते हैं और सभी उम्मीद में लाइन में खड़े होते हैं कि हम माता का दर्शन पा जाएंगे। बता दें साथियों कि इस चैत्र के अंतिम मंगलवार यानी आज, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 31 मार्च 2026 है और आज मंगलवार भी है। ये घटना साथियों आज की ही है। कुल मिलाकर नालंदा के शीतला माता मंदिर में 40,000 से लेकर 50,000 तक की भीड़ थी। सभी भक्त लाइन में लगे हुए थे माता का दर्शन करने के लिए। अब बता दें साथियों कि माता का दर्शन करने के लिए भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन लाइन में जितने भक्त खड़े थे उनका सब्र टूट गया। घंटों तक लाइन में श्रद्धांजलि खड़े थे माता का दर्शन करने के लिए, लेकिन जब उनके पैर दर्द करने लगे तब इन्होंने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक माँ का दर्शन करने के लिए हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तब तक माँ का दर्शन नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है साथियों कि जो नियम होता है दर्शन करने का कि आप लोग लाइन में लगे रहिए, लाइन को भक्त तोड़ते हैं और दौड़ पड़ते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है साथियों कि एक पत्थर की मूर्ति का दर्शन करने के लिए उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि नीचे कौन है। चलते गए, कुचलते गए, दबाते गए और इसी बीच में 8 महिलाओं की जान चली गई। सोचिए साथियों, ये है अंधभक्ति। और जब हम बात करते हैं अंधविश्वास पाखंड की, तो जितने अंधविश्वासी पाखंडी लोग हैं इनको कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज़गी होती है कि हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन भाई, अंधभक्ति से कितना नुकसान है ये आप लोग देख सकते हैं। सोचने वाली बात है साथियों कि माता का दर्शन करने के लिए वहाँ पर 40,000 से लेकर 50,000 तक की भीड़ थी। सभी लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन माता का जल्दी से दर्शन करने के लिए जो नियम को तोड़ा गया, लाइन को तोड़ा गया और उसके बाद जिस तरह से वही भक्त एक दूसरे को दबाते हुए, कुचलते हुए गए, जिसके कारण 8 महिलाओं की जान चली गई। बता दें साथियों कि वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी जिनसे पत्रकारों ने पूछा कि ये घटना कैसे हुई। उन महिलाओं ने क्या जवाब दिया, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या हुआ था, क्या जगह भीड़ था? हम लोग तो जा ही रहे थे, भीड़ था। मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन ही हुआ कि भगदड़ हो गया, मर गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। कितना लोग हुआ? 5 आदमी को तो बोल रहा है, लेकिन हम नहीं देखें कि 5 आदमी है कि है, देखे नहीं है, हम सुने हैं कि 5 आदमी है। सीरियस एम्बुलेंस गया है। अब भगदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। ममता देवी है। लोग मंदिर के द्वार पर आए, मंदिर में नहीं किए तो पता चला कि कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, कुछ जख्मी हो गए हैं, कुछ मरे हुए हैं। बट ऐसा
अभी मरा हुआ कोई नहीं पता चला है, सिर्फ बेहोश हुआ है, उसको एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया है। भगदड़ क्यों मचा? यहाँ पर भागदड़ हुआ कि देखे लाइन है, लाइन में कोई लगना नहीं चाहता है, सब सोचता है हम पहले हम पहले हम पहले। ये कौन सा गाँव में मेला किस दिन लगा था यहाँ? ये मगरा हर मंगलवार को यहाँ मेला लगता है और शीतला अष्टमी में लगता है। ये मंगल लास्ट मंगल था चैत का, इसी के लिए ज्यादा तो भगदड़ मचा। भाई इसमें ज्यादा प्रशासन की कमजोरी है, यहाँ प्रशासन देना चाहिए यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? हम रीना राज। आज सुबह से ही मगरा मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ था। किसी कारणवश वहाँ पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें बहुत से श्रद्धालु घायल हो गए और कुछ लोग भी नहीं रह रहे। कितने अभी तक डेड बॉडी यहाँ आ चुकी है? लगभग 4 डेड बॉडी यहाँ पर हो चुका है और लगभग 8 से 10 लोग अभी घायल हैं। क्या देखे थे आप वहाँ पर? देखे थे सब कुछ पूजा पाठ सही से ही चल रहा था। किस कारण बस कैसे भगदड़ हुए तो पता नहीं चला, भीड़ काफ़ी था। इसी में थोड़ा सा भगदड़ हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे। इसी में क्या नाम है आपका? मेरा विनाश कुमार। भीड़ की व्यवस्था के लिए क्या कुछ? भीड़ की व्यवस्था के लिए तो इंतजाम था, वहाँ पर मार्केटिंग भी था, लाइनिंग भी था, सब लोग वहाँ पर सुरक्षा भी कर रहे थे भीड़ के। लेकिन थोड़ा सा कोई हल्ला किया, क्या किया, वहाँ पर थोड़ा सा भगदड़ हुआ। उसी में तो लोग अपना जान बचाने के चक्कर में एक दूसरे पे गिरते हुए आगे पीछे होने लगे। वहाँ पर से चूक थोड़ा सा हुआ है जो चूक नहीं, मंदिर में तो लोग सब लोग वहाँ पर ध्यान लगाए हुए थे, मार्केटिंग का भी था, लोग वहाँ पर व्यवस्थित भी थे। और हर ऐसा नहीं सदियों से चला आ रहा है, आज कोई नया मेला वहाँ लगा नहीं था। इसके पहले भी मंगल में, इसके पहले शीतला अष्टमी, इससे बहुत बड़ा मेला लगा था और सब व्यवस्था सही ही चल रहा था। किसी कारण बस भगदड़ हुआ, लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए पार करने के चक्कर में पहले हम पे फेरा में। कितनी भीड़ होगी? भीड़ तो बहुत काफ़ी था, बहुत काफ़ी, लगभग 30-40 हज़ार से ज़्यादा था। वहाँ पर प्रांगण पूरा भरा हुआ था। अंदर मंदिर का जो लाइनिंग था वो लाइनिंग का व्यवस्था किया हुआ था, हर घर लगा हुआ था। घायल की संख्या और बढ़ने की क्या संभावना? नहीं, लगभग जितने लोग थे वहाँ से ग्रामीणों के सहयोग से एम्बुलेंस यहाँ से भेजे, सब लोग यहाँ चल आए। जितना घायल था, जितना ये से सब लोग यहाँ चले आए। कंफर्म कितने की मौत हुई है? अभी तक 4 का तो हो चुका है मौत। क्या शुभ नाम लिखता है? मेरा नाम अविनाश कुमार। हाँ हम लोग 4 आदमी आए पटना से। हाँ हाँ आगे भैया सब आगे पीछे हो गए, भगदड़ हो गए हाल, सब आदमी पंडित हमारे नहीं गए, भगदड़ हो गए हाल। एकरा बरू चढ़ा, एकरा बरू चढ़ा। आपका भी आदमी कोई डेट किए हैं? हमर सहेली की नाम है कोई तोहर? हमर नाम रीता है, रीता से। हाँ हाँ अच्छा, तो भीड़ ज्यादा था तो भगदड़ हो गया। अच्छा, तो आप भी पूजा करने के लिए गए थे? क्या नाम हुआ आपका? तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से वहाँ पर जितनी भी महिलाएं थी, जो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों का क्या बयान था। और बता दें साथियों कि जिस तरह से ये घटना हुई है काफ़ी निंदनीय है और ये पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। जैसा कि आप लोग आए दिन हमेशा ऐसी घटनाओं को देखते रहते हैं। कुंभ में आपने देखा था साथियों कि भगदड़ में कितने हज़ार लोगों की मौत हो गई थी। और हम यही बताने का प्रयास करते हैं कि आप अंधभक्ति से दूर रहें, लेकिन कहते हैं कि अंधभक्त मानते नहीं हैं, चाहे कितना भी प्रयास कर लो, ये मानने वाले है नहीं। कुल मिलाकर बता दें साथियों कि जिस तरह से आडंबर और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं साथियों। इसमें आप देखेंगे कि एक पाखंडी आडंबरी किस तरह से, जैसे मालूम पड़ रहा है कि इसके ऊपर काली सवार हो चुकी है, कैसे अपने हाथों से इशारा दे रहा है और किस तरह से इसकी जीभ लपलपा रही है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि काली इसके ऊपर सवार हो गई है। और यही अंधभक्त मान लिए हैं कि माता जी हमारे बाबा के ऊपर सवार हो गई हैं और सभी जाकर इसके पैर छू रहे हैं। साथियों देखिए, ये ऐसे ही पाखंडी आडंबरी बाबा लोग किस तरह से महिलाओं को गुमराह करते हैं। देख सकते हैं साथियों कि बुजुर्ग महिला तक भी यहाँ पर बाबा के पैर छू रही है। तो सोचिए साथियों कि इसी तरह से पाखंडी बाबाओं के फंदे में अगर ऐसे ही देश की जनता फंसती जाएगी तो फिर हमारा देश एक कैसे शक्तिशाली देश बन सकता है। वैसे साथियों, आपको बता दें कि इस तरह की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय है। भगदड़ में जो 8 महिलाओं की जान गई है,
इस पर विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए और आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना ना हो। मंदिरों में कहीं ना कहीं एक प्रशासन की भी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। ये आस्था की बात है भाई, हम क्या बोल सकते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, जिसकी जैसी आस्था है उसकी आस्था बनी रहे। जिसको जैसे ही मंजूर है वो अपने काम में लगा रहे। किसी को लगता है कि अगर पत्थरों की पूजा करने पर शायद हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी सुधर जाए, तो भाई कौन रोक सकता है। अगर ज़िंदगी सुधरने ही वाली बात होती तो इस तरह से 8 लोगों की मौत कैसे होती। अगर गंगा नहाने में मोक्ष मिलता, गंगा नहाने से पाप खत्म हो जाते, तो फिर कुंभ में इतने भी श्रद्धांजलुओं की मौत हुई, लगभग हज़ारों की संख्या में लोग मरे। तो अंधभक्ति में किस तरह से लोग अपनी जान गंवाते हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर आप जिन पर भरोसा करते हैं, जिनसे आपकी उम्मीदें होती हैं, तो कम से कम उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर माता ने बुलाया, भक्त पहुँचे, लेकिन भक्तों की सुरक्षा माता की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर माता के बुलाने पर भक्त माता का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और भक्तों के ऊपर आफत आती है, तो माता का भी दायित्व बनता है कि बच्चों की रक्षा करे। लेकिन माता के रहते अगर भक्तों की जान चली जाती है तो भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। कुल मिलाकर साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।